बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकरामी, कुछ अहम डेवलपमेंट्स आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, ख़ासतौर पे 27वीं तरमीम के हवाले से। प्रोग्राम के पहले चंक में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे चंक पे हम बात करेंगे ख़ासतौर पे KPK के अंदर जो हिस्टोरिक पीस जिरगा बुलाया गया है हुकूमत KPK की जानिब से, उसमें तमाम जो पॉलिटिकल जमातें हैं उन्होंने आज हिस्सा लिया है। उस हवाले से थोड़ा देखेंगे क्या उसकी जो है वो रिपरकशंस और क्या उसके समरात होंगे। लेकिन सबसे पहले जो 27वीं आईनी तरमीम है वो कौमी असम्बली ने मंजूर कर ली है। 2/3 मेजॉरिटी से ये जो बिल है ये पास हो चुका है। अब लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो उस पर, जैसे कि हम बात करें कि तरमीम के अंदर ही कुछ तरमीम की गई हैं। ख़ासतौर पे अगर मैं बात करूं कुछ चीज़ें जिसमें इबहम था, ख़ासतौर पे अदलिया के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा इसमें इबहम था। और जो तारड़ साहब हैं उनके बकौल ये जो है वो निशानदेही बार काउंसिल्स ने की और इसमें ये वाज़े कर दिया गया है कि चीफ जस्टिस जो है वो या अफरीदी साहब होंगे या जो सीनियर जज होंगे वही होंगे। और इसके साथ साथ आर्टिकल 6(2) की बात करें हम तो कोई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी कोई आइन शिकनी करता है उसको उसकी तौसीक नहीं कर सकता। तो इसमें लफ्ज़ जो है वो क्योंकि अब तश्कील दिया जाएगा ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो उसका जो वर्ड है वो भी ऐड कर दिया जाएगा। इसमें जो अमेंडमेंट्स लाई गई हैं इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल निशान ये होगा आइन और कानून के मद्देनज़र कि क्या अब ये जो नेशनल असम्बली के अंदर 27वीं तरमीम का बिल पास हो चुका है, अब ये बिल जो है ये बातें की जा रही हैं कि ये बिल फिर सेनेट के अंदर वापस जाएगा, क्या फिर इस पे वोटिंग होगी। इस पे हम आज जो है हमारे जो गेस्ट होंगे, माहिर कानून होंगे, उस पे इस हवाले से थोड़ा सा जानेंगे। और ख़ास तौर पे एक बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ जो इस तरमीम के अंदर बनी है वो इम्यूनिटी के हवाले से है। प्रेसिडेंट की इम्यूनिटी की बात जो की गई है या प्राइम मिनिस्टर की इम्यूनिटी की बात की गई है कि जब उनका ऑफिशियल रोल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भी उनका इम्यूनिटी देना क्या आइन और कानून के मुतसादिम है, क्या रिलीजियस प्रेमिसेस के ये जो है वो मुतसादिम है। इस पर भी बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ जो है स्टूडियो में जनाब शेख यूनिस साहब हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, और वाया कॉल हमें ज्वाइन किया जनाब सरदार बालक शेर खोसो साहब ने, माहिर कानून है, और गुलाम अब्बास हरल साहब। मैं आगाज़ सर खोसो साहब आपसे करूँगा। सर सबसे पहले तो 27वीं तरमीम जो है उसका जो कंटेंट है, जो मुसवदा है, उसके अंदर कुछ तरमीम लाई गई हैं और नेशनल असम्बली से उसको मंजूर कर लिया गया है। सबसे पहला तो कानूनी सवाल ये है सर, क्या ये जो बिल है अब क्या कानून के तहत क्या वो तरमीम सिर्फ बिल जो है वो सेनेट को भिजवा दी जाएंगी या फिर मजीद जो है वो वोटिंग दरकार होगी? सर ये देखें, जो कानून कहता है, जो आईने पाकिस्तान कहता है जी, अगर तो ये मोम की तरह इसको मोड़ के अपने मुताबिक नहीं इस्तेमाल करते तो असूलन आईने पाकिस्तान के मुताबिक इसको वापस सेनेट में जाना चाहिए और पड़ेगा भी। और अगर देखें, अगर कोई आइन या कोई कानून सेनेट पास करती है और नेशनल असेंबली में जाकर आप उसमें कुछ अमेंडमेंट करते हैं, इट हैज टू गो बैक टू द सेनेट एंड दे हैव टू गेट द 2/3 मेजॉरिटी। दिस इज द लॉ व्हिच इज वेरी लाउड एंड क्लियर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं तो हमेशा ये अब इस बात पर मैं कायल हो चुका हूं कि एक 28वीं तरमीम के बजाय 29वीं तरमीम भी कर देनी चाहिए, जिसमें आइन का नाम, मैं जिस दिल से कह रहा हूं, ये नहीं कि मैं कोई मजाक का अंदाज में बात कर रहा हूं जी, होशो हवास में बात कर रहा हूं कि रोज रोज आइन को मसख करना, बदलना, तब्दील करना, अपने मुताबिक ढालना, सदर पाकिस्तान को ता हयात इम्यूनिटी या किसी को भी, जो कि चाहे वो वजीर आजम हो चाहे वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो जी, इम्यूनिटी देना, उसके बाद केसेस नहीं चलेंगे, कुछ नहीं होगा। ये तो आइन क्या, ये तो शरीयत के भी खिलाफ है। इनको चाहिए कि 28वीं तरमीम करें जिसमें ये करें कि आइन का नाम अफवाज आइन पाकिस्तान रखें, जिसमें 25 करोड़ आवाम फौजी हो, वकीलों को भी फौजी की ट्रेनिंग दी जाए, डॉक्टरों को भी फौजी की ट्रेनिंग दी जाए। और इससे तो एक ये फायदा होगा, जिस तरह आपका सिविल जज होगा वो कैप्टन सिविल जज होगा, आपका सेशन जज होगा, लेफ्टिनेंट कर्नल सेशन जज वकील होगा, आपका चीफ जस्टिस होगा ब्रिगेडियर जो वकील होगा, आपका चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा लेफ्टिनेंट जनरल जो कि वकील होगा। और कहीं पे भी पूरी दुनिया में अगर जरूरत पड़ती है, युगांडा में, इथोपिया में उनको फौज की, तो हमारी ये आवाम जो कि सिविलियन नहीं होगी और 25 करोड़ आवाम फौजी होगी, उनका रोजगार लग जाएगा। तो मेरा ख्याल है, और ये जितने CRPC, CPC, ये जितने के कवानीन हैं जो कि आईने पाकिस्तान में वाज़ेह लिखा हुआ है
कि कोई भी कानून कुरान और सुन्ना के मुनाफी नहीं होगा। ये सारे कानून कुरान और सुन्ना के मुनाफी हैं। ये सीपीसी हो गई, आपकी सीआरपीसी हो गई, आपके अब आप देखिए कितना जुल्म हुआ है कि आपने परिंदे मार दिए और उस पर 1860 का कानून चल रहा है जिसमें 2 महीने 6 महीने सजा है और 200 रुपया जुर्माना है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी अमेंडमेंट्स आ जानी चाहिए जिस पर ये लड़ाई झगड़ा ही खत्म हो जाए और डिबेट ही खत्म हो जाए। नहीं, ये तो आपने खोसा साहब बात ठीक की है, लेकिन बात यह है कि अगर ऐसी जिस तरीके से आप सजेशन दे रहे हैं ये सजेशन होगी तो सियासतदानों का चूरन कौन सेल करेगा? वो फिर जिस तरीके की हमारे अंदर ऐवानों के अंदर बेज़ाब्तियां और तरीक़ेकार होता है वो तो फिर सारा डेकोरम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में मेंटेन होने लग जाएगा। सर देखिए पूरे के पूरा आपका पार्लियामान भी मेंबर प्रोविंशियल असेंबली को आप दे दीजिए ब्रिगेडियर का दर्जा, वो होंगे फौजी ही, बाकी सिविलियन होंगे लेकिन फौज की ट्रेनिंग होगी। आप सेनेट वालों को दे दीजिए लेफ्टिनेंट जनरल का ओहदा, जो सेनेटर्स होंगे। आप एमएनएस को दे दीजिए मेजर जनरल का ओहदा। तो ये एक तो पाकिस्तान का एक नाम और खौफो हिरास पूरी दुनिया में फैल जाएगा कि 25 करोड़ आवाम ही फौजी है। ठीक है खोसा साहब, हमारे साथ रहिएगा। अब मैं शेख साहब की जानब से जरा हरल साहब से भी थोड़ी कानूनी इसमें जो है वो सजेशंस ले गए। तो हरल साहब सर मुझे ये बताइएगा, 27वीं तरमीम का जो बिल है वो तो मंजूर हो चुका है। खोसा साहब से भी मेरा यही सवाल था मौदमाना कि जो बिल है वो खोसा साहब कह रहे हैं कि अब वापस जाएगा, 2/3 मेजॉरिटी फिर लेगा वो कानून और आइन के तहत। तो फिर मुझे ये बताएं, तो ये तो फिर बिल जो है वो जो मामला है वो खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। जिस तरीके से 64 नंबर पहले गवर्नमेंट ने पूरे किए हैं उसमें 2 नंबर जो है इसमें एक सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखता था और दूसरा जो है वो JUIF से, वो इस्तीफे भी दे चुके हैं। इसमें कानून क्या कहता है, क्या उसका इस्तीफा कबूल होगा कि नहीं होगा? स्पीकर अगर इस्तीफा कबूल नहीं करते क्या वो फिर वोट कास्ट कर सकते हैं? क्या वो 64 में फिर बन सकते हैं? देखिए बिल्कुल वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं और जब तक इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी भी मेंबर को डी नोटिफाई नहीं करता, तो अगर उसकी जो जमात है अगर वो रेफरेंस भी भेज देती है इलेक्शन कमीशन में तब भी वो अपना वोट कास्ट कर सकता है। ये तो इसका जो स्टेटस है या इसका जो लीगल स्टेटस है वही है। जहां तक आपने बात की कि तरमीम जो है अब वो लटकती नजर आ रही है, तो ऐसी बात नहीं है जी। आपने देखा है कि ये तरमीम जो है 2-3 दिनों में इसका सारा जो अमल है लीगल प्रोसेस है उसको कानूनी अमल को मुकम्मल करके, और हुकूमत ये चाहती है कि कल से हुकूमत तो इतनी उजलत में और इतनी जल्दी में है कि वो चाह रही है कि कल से आईनी अदालत जो है उसकी फॉर्मेशन बनाई जाए। वो तो अपनी जो आईनी अदालत जो है उसके सरबराह और कानूनी जज जो है वो ऑलरेडी जो है वो पहले ही बना चुकी है। अब सिर्फ उनको अनाउंस करना है ये सारा कुछ। और ये 27वीं तरमीम जो आई ये भी पार्लियामेंट में तो एक खामखा का एक कानूनी ड्रामा रचाया गया। अदरवाइज ये पहले सारी जो तरमीम है वो कहीं से लिखी पड़ी सारा कुछ आई और उसके बाद ये सिर्फ एक तकाजा जो है पूरा किया गया। उसके अलावा जो है सब कुछ ऑलरेडी सारा कुछ तय शुद्ध है कि हमने सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट को हमने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट बनाना है। उसके बाद वफाकी आईनी अदालत जो है उसका चीफ जस्टिस जो है वो फलां होगा, कानूनी जज फलां होगा। उसके बाद ये जो लोग हैं उनको इतला भी दे दी हुई है कि आप लोग जो है वो आईनी अदालत में जज होंगे और उसको जो है वजीर आजम जो है पहले जो चीफ जस्टिस होंगे उसको वो तैनात करेंगे और जो जितने बाकी जो हैं उसके बाकी जो 6-7 जज साहबान होंगे वो सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए आएंगे। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी जो है उसको तो इन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया कि इस मुल्क में जुडिशरी जो है वो एक आजाद अदली इदारा है, ये खत्म हो गया। उसके अलावा जो इन्होंने एक तरमीम की है आइन का आर्टिकल जो 17 है उसमें इन्होंने कहा कि पहले ये होता था कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी अगर पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना है, जैसे TLP हुई उससे पहले भी ऐसे मामला उठते रहे, तो वो सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में था। अब वो भी दायरा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से लेके इन्होंने वफाकी आईनी अदालत को दे दिया है
कि वो रेफरेंस जो है हुकूमत जो है 15 दिनों के बाद जो है वो भेजेगी आईनी अदालत को, वो ये तय करेगी कि आप इसको बैन करना है या नहीं करना। उसके अलावा इन्होंने जो स्टेटस है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जी, वो इन्होंने खत्म किया था। अब उन्होंने चूंकि उसमें तो तरमीम अब कर दी गई है जी, एक झैली तरमीम करके जी उन्होंने साथ ये लिख दिया कि आप जो है साथ लिख सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और मैं तो इसको इस हवाले से देख रहा हूँ कि आप वो यही कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, चले इज्जत तो बच गई ना, और तो कुछ नहीं रहा। हाँ तो ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं आता हूँ आपकी तरफ आता हूँ। शेख साहब सर, इस पे आपकी क्या असेसमेंट होगी? बड़ी प्रेडिक्शंस आप भी करते हैं, पिछले प्रोग्राम में मेरी की थी आपने, अगर याद हो तो। अब मुझे ये बताएं कि सेनेट में मामला अगर जाता है तो आपको लगता है कि ये मामला फिर किसी और तरफ चला जाए, नंबर गेम पूरे ना हो? एक तो इसमें बता दें। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि क्या इस पे हम एक क्रेडिबिलिटी पे सवाल आ जाए इस अमेंडमेंट बनाने के, कि अगर एक खासतौर पे हम अगर आर्टिकल 6(2) की बात करें, उसके अंदर आप एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाने जा रहे हैं, तो आपको पता है कि वो हाई ट्रीजन का जो ये क्लॉज है कि अगर कोई आइन शिकनी करता है तो उसकी तौसीक जो है वो कोई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। तो ये वर्ड ऐड होना, फिर बाद में ये कहना कि बार काउंसिल ने जो है वो इसमें निशानदही की है, ये तो मेरे ख्याल में फिर बहुत सारी ऐसी क्लॉजेस होंगी जिसमें निशानदही अभी तक नहीं होगी और उसमें भी मसाइल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनारी साहब, आपके साथ मैंने पिछला प्रोग्राम किया था जी, तो आपके लिए वो बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। तो आपने मेरे से सोर्स भी पूछा था कि जी ये जो 243 के बारे में आप कह रहे हैं और जो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इसके बारे में आप कह रहे हैं, तो ये तो वो मेरे ख्याल अगर आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देखें तो वो आपको सारे वो ताने बाने यहाँ मिलते हुए। अच्छा लगारी साहब, मेन चीज़ ये है कि अब ये तो बहस ख़त्म हो जानी चाहिए कि 27वीं आइनी तरमीम पास होगी या नहीं होगी। ठीक है, वो नेशनल असम्बली से होगी या सेनेट से होगी। वो सेनेट में आपने पीछे मुजाहरा देख लिया, 2 वोटों की ज़रूरत थी, एक JUI की तरफ से आ गया, एक PTI की तरफ से आ गया। अब ये तो मेरे ख्याल बहस अब ख़त्म हो जानी चाहिए कि ये होगी या ये हो गई है। अब ये देखना चाहिए कि हुआ क्या क्या है। अब जो इसमें जो मेजर जो चीज़ें हैं ना, वो मेरे ख्याल में जो सामने लानी चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए। जो मेरे ख्याल में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो चीज़ें इसमें जो मुझे लग रही हैं कि वो इसमें सबसे पहले तो आप देखें कि अगर आप इसको बड़ी बारीक बीनी से देखेंगे तो इसमें 243 के ज़रिए जो CDF का ओहदा दिया गया है हमारे फील्ड मार्शल साहब को, ठीक है, तो वो अगर वो कानून के मुताबिक अगर इनको हटाया जाना चाहिए तो क्या है? वो 2/3 मेजॉरिटी है, 2/3 वही 2/3 मेजॉरिटी जो आज ला रही है वो हटा सकती है। उसमें दूसरी चीज आ जाए, एक तो चीज ये सवाल उठता है, एक दूसरी चीज आ जाए इस पे। अच्छा मेरी बात सुने, एक बहुत बाना सवाल है कि इस पे तो डिबेट अपोजिशन ने ऐवान में नहीं की जिसपे आप कर रहे हैं। मुझे एक चीज बताएं कि ये चलो इसका तो प्रेसिडेंट सेट है ना, हम कहते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ये जो ये ओहदा है ये दिया जाता है, ठीक है, आफ्टर द वॉर। लेकिन बात उस पे करें आप, खासतौर पे हम इम्यूनिटी के हवाले से बात करें, यहीं पीपल्स पार्टी जो है वो जब आपस में मिसाक जमहूरियत की बात करें या उससे पहले की बात करें, तो यहीं पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर जो है वो डिफरेंट आइडियोलॉजी होती थी। आज वहीं नून लीग जो है वो सदर जरदारी साहब की इम्यूनिटी देती है कि आपके जो है वो सदर बनने के बाद भी, ओहदे से उतरने के बाद भी आपको इम्यूनिटी है कि आपके कोई केस नहीं बनेगा। आप ये चीज़ मजाक खेज नहीं है? और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासत जब तब्दील होती है तो कोई पता नहीं चलता, ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि ये मामला मेरे ख्याल में तो फिर अगली तरमीम में या उससे अगली तरमीम में फिर जो है वो रिवर्स हो जाएगा? ये मुझे लगता है लगारी साहब कि ये अब तरमीम जो है ना, ये एक वो तरमीम में चेंजेस एक रवायत बन जाएगी। हाँ। अच्छा, हम अगर इस तरमीम को देखें, 27वीं तरमीम को देखें, सबसे मेजर जो चीज़ मेरे ख्याल में जो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, इसमें जो खतरनाक है वो है कि जो जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग है। और दूसरी चीज़, अगर मेरे ख्याल अभी तक वो किसी भी फोरम पे डिस्कस नहीं हुई, जो मेरे ख्याल में जो इसमें वो अच्छी हुई है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वो सो मोटो एक्शन लेने का इख्तियार वापस लिया गया। ठीक है,
वो वापस लिया गया, वो आप कहते हैं अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है। अच्छा। देखें वो जो भी चीफ जस्टिस साहब आते थे वो उनका एक बेसिकली ये एक पॉलिटिकली वेपन के तौर पे इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। ठीक है, एक चीज इसमें ये उसके बाद जो है ना वो दूसरे जजेस ने भी ये कहना शुरू कर दिया था कि जी हमारा भी ये हक बनता है, हम भी सो मोटो एक्शन ले। बेसिकली ये एक पॉलिटिकल वेपन बन चुका था। ये सो मोटो तो पब्लिक इंपॉर्टेंस, पब्लिक एट लार्ज का कोई इशू हो तो ज्यादातर उसमें भी लेने की बात होती है। इसी हवाले से खोसा साहब जरा सुओ मोटो के हवाले से जरा काइंडली बताइएगा। शेख साहब फरमा रहे हैं कि सुओ मोटो की जो पावर्स है उसको खत्म करना ये एक मुनासिब चीज है, क्योंकि आज ऐवान में भी जब ये डिस्कशन हुई तो वजीर जो कानून साहब हैं वो फरमाते हैं कि जजेस एक्सप्लॉइट करते हैं ऐवान के रिप्रेजेंटेटिव्स को ये इस सुओ मोटो के तहत। बिल्कुल, ये इसके देखिए सुओ मोटो इज ए डबल एज्ड वेपन जी, और सुओ मोटो जो है जी वो उसका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। अब आप देखें अहमद चौधरी साहब ने सुओ मोटो भेजा दिए जी, ठीक है। इसी तरह उस पे जो तमाशा लगा और जो वो नहीं होना चाहिए, जो चीज गलत है वो गलत है, ठीक है। सुओ मोटो का क्राइटेरिया होना चाहिए, इट शुड बी ए नेशनल इशू और इट शुड बी एन इशू वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन 3 प्रोविंसेस और 4 और 1 प्रोविंस, और एक प्रोविंस कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। सुओ मोटो होना चाहिए इस किस्म का कोई हीनियस किस्म का इशू जिसमें कोई लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ने कोई ऐसा काम किया है जो कि मावराए कानून है और उस पर खामोशी इख्तियार हुई हुई है, ठीक है। तो लिहाजा बिल्कुल सुओ मोटो का एक क्राइटेरिया होना चाहिए, उसको ऑन द टेबल रखना चाहिए, उस पर एक कमेटी होनी चाहिए जो फिर रेफर करे हाँ इस पे सुओ मोटो लिया जा सकता है। अच्छा, इसमें खोसा साहब एक और चीज मुझे बताइएगा, खासतौर पे जजेस के जो ट्रांसफर के हवाले से बात है। पहले कानून मेरे ख्याल में इस तरीके से था कि जो है वो रजामंदी जरूरी होती थी, अगर एक सूबे से दूसरे सूबे किसी सूबे जो है वो जजेस का तबादला किया जाता है। अब ये जो है इख्तियार खत्म कर दिया गया है। आप इसमें क्या देखते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे या हाई कोर्ट की लेवल पे क्या तब्दीली इसमें आएगी इस अमेंडमेंट के बाद? देखिए, ये पहले भी इख्तियार था चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास, ठीक है, जो कि एक सूबे से दूसरे सूबे में जज ट्रांसफर कर सकता था, ठीक है। अब इन्होंने कोई इख्तियार चीफ जस्टिस को देना है या जिसको देना है, ये तो अब देखें किस तरह ये करते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी पिछले भी आईने पाकिस्तान में ये मौजूद थी ये शिक, और ये बिल्कुल मेरा ख्याल है होना चाहिए ऐसे, बिकॉज एक ही जगह जज बैठा प्रेजुडिस हो जाता है सर। और एक सूबे का जज दूसरे सूबे में बिल्कुल जाना चाहिए। खोसा साहब, इससे तो ये भी एक इसका अगर एक साइड एंगल ये भी देखें तो अगर कोई जज जो है वो अगर किसी के चीफ जस्टिस साहब के या उससे कोई बड़े ओहदेदार के कहने पे कोई फैसला नहीं देता तो उसको ये पे साइड इफेक्ट उसका ये होगा कि उसका तबादला कर दिया जाएगा। देखिए, तबादला बिल्कुल होना चाहिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि इनका तबादला बिल्कुल होना चाहिए। ये प्रेजुडिस हो जाते हैं। एक तो मैं ये नहीं कहता कि जजेस करप्ट होते हैं या रिश्वत लेते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी नौबत आती है, कोई इस किस्म के हालात होते हैं, तो आप उसको ट्रांसफर करके दूसरे सूबे में शिफ्ट कर दें। ठीक है। हरन साहब सरा ये बताइएगा सर, हम एक बात डिबेट करते हैं कि 27वीं तरमीम आ रही है, 27वीं तरमीम के ये कंटेंट्स हैं, ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें बुरी हैं। अगर हम देखें तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक ऐवान के पास अगर 2/3 मेजॉरिटी है तो वो कानून के अंदर अमेंडमेंट ला सकता है। अगर एक हुकूमत जो है वो नंबर पूरे कर रही है सेनेट के अंदर भी और नेशनल असेंबली के अंदर भी, तो आप नहीं समझते एक अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक जो है वो तरमीम लाना चाह रहे हैं, तो हमें एट लार्ज पे एक जो है वो गुड जेस्चर के तौर पे उस अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए या कि तनकीद करनी चाहिए? देखिए, हमारे हमसाये में भारत में आइन में 106 मतबा जो है आइन में अमेंडमेंट की गई, ठीक है, लेकिन वहां पे सिर्फ 2-3 बार जो है हुकूमत के पास जो है वो 2/3 मेजोरिटी थी, लेकिन हमेशा से वहां इत्तफाक रह से आइन में तरमीम की गई। आइन में तरमीम हमेशा इसलिए की जाती है जब कोई अवाम के हवाले से जरूरी हो और उस पर डिबेट की जाती है, फिर उसके बाद जो है अखबार इश्तिहार किए जाते हैं, उसके बाद जो है
उसको मंजूर किया जाता है। आप देख ले 18वीं तरमीम में तकरीबन 9 माह लगे डिबेट करते हुए। ठीक है, उसके बाद जो है अखबार इख्तियार भी दिया गया इसमें, लेकिन उसके बाद जो है एक इत्तफाक़े रय से जो है इनमें तरमीम की जाती है। और इसमें इत्तफाक़े रय, पार्लियामेंट के इत्तफाक़े रय से अलावा, क्योंकि ये आइन में तब्दीली है, इसलिए आईनी जो अदालतें हैं उनकी मुशावरत भी बहुत जरूरी है। इस हवाले से हमारी सुप्रीम कोर्ट की नजीरें भी हैं कि जो आईनी तरमीम होगी उसमें आईनी अदालतों के जो जज साहबान हैं उनकी मुशावरत बहुत जरूरी है। लेकिन बदकिस्मती है, यहाँ तो पार्लियामेंटेरियन को नहीं पता कि उन्होंने ड्राफ्ट नहीं पढ़ा कि तरमीम क्या हो रही है। हमने डिबेट तो दूर की बात है, उनको बस ड्राफ्ट सारे दिए गए हैं और उनको हुक्म दिया गया है कि आपने ये जो है इसको मंजूर करना है। जहां तक आपने और कोई बहस मुबासा नहीं हुआ। नहीं देखिए, बहस मुबासा सर, बहस मुबासा किस तरीके से हो, जरा काइंडली, सॉरी टू इंटरप्ट यू हरल साहब, बहस मुबासा किस तरीके से हो? अपोजिशन बाइकआउट पे चली जाती है, स्टैंडिंग कमेटी से वो रिजाइन कर चुके हैं, उधर भी नहीं जाते, कहाँ बहस मुबासा हो? मैं अर्ज करता हूं, आप देख लें कि सेनेट के अपोजिशन की सीट खाली है, कौमी असेंबली के अपोजिशन की सीट खाली है। इनके अंदर इतनी इखलाकी जरूरत नहीं है कि ये वहां पे जो नॉमिनेटेड है अपोजिशन की तरफ से सेनेट में या कौमी असेंबली में, उनको कम से कम वो नोटिफाई करें। उसके अलावा जैसे आपने बात की आर्टिकल 200 की बात की आपने, पहले जो आइन था उसमें ये था कि अगर किसी जज का किसी दूसरे, ठीक है, आ गया पॉइंट आपका, इसमें तबादला करते हैं, पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया, जरूरी है। आप उसकी कंसेंट नहीं जरूरी, अगर वो कंसेंट नहीं देता और हुक्म नहीं मानता तो वो रिटायर्ड तस्वर होगा। सर आगे पढ़, सर ब्रेक का टाइम होगा, क्विक रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मुझे जरा ये बता दें 28वीं तरमीम के हवाले से आपकी क्या प्रेडिक्शन है? एनएफसी को ऐड किया जाएगा? अगर होगा ये चीज तो कब होने लगी है? ये बड़े आपकी होते हैं ना आपके पास, वो जराए देखिए लगारी साहब, पहले तो हम 27वीं तरमीम को जरा भुगत वो यस डॉक्टर साहब भी ऐसे कहते थे 26वीं हमें हजम नहीं हो रही, 27वीं कहाँ से आ जाएगी? उसके बाद 28वीं के लिए भी हम तैयार हैं, 29वीं के लिए तैयार है। चले ठीक है जी नाज़रीन, प्रोग्राम में छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ। छोटी सी ब्रेक के बाद ज़रा केपीके के हवाले से देखेंगे हालात, और हालात बड़े नाजुक हैं इस टाइम, थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।